राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने आज खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हुए राकांपा सुप्रीमो शरद पवार को पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने की घोषणा की। साथ ही अजित पवार गुट ने खुद को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बताते हुए चुनाव आयोग में भी पार्टी के नाम व चुनावी चिन्हों को लेकर दावा पेश किया है। इसके साथ ही आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों ने खुद को असली राकांपा बताते हुए अपने अपने समर्थक विधायकों की अलग अलग बैठक बुलाई। अजित पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक, 3 एमएलसी व 4 सांसद पहुंचे हैं। 2 विधायकों ने ऐन समय पर अपना पाला बदलते हुए अजित पवार गुट की बजाय शरद पवार गुट का दामन थाम लिया। वहीं शेष विधायकों ने इस समय तक वेट एंड वॉच की भूमिका अपनाई है। मोर्शीवरुण निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार अब तक अजित पवार गुट के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे और रविवार को अजित पवार सहित राकांपा के कुल 9 विधायकों की शपथ विधि के समय भी विधायक भुयार राजभवन में उपस्थित थे। लेकिन आज पार्टी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में भी विधायक देवेंद्र भुयार मौजूद दिखाई दिए, जिसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि विधायक देवेंद्र भुयार ने अजित पवार गुट का साथ छोड़ते हुए एक बार फिर शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए राज्य में काफी बड़ी सियासी हलचल मची है। ऐसे में नेताओं के धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी रविवार और सोमवार को पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मुंबई से प्राप्त समाचार के अनुसार शनिवार और रविवार को उद्धव ठाकरे अमरावती और यवतमाल आ सकते हैं। ठाकरे गुट के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि उद्धव ठाकरे रविवार 9 जुलाई को यवतमाल आएंगे और वहां से रात को अमरावती पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। पश्चात अगले दिन सोमवार 10 जुलाई को अमरावती में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिव सैनिकों का मार्गदर्शन करेंगे। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुधाकर भारसागले को उपाध्यक्ष सुरेश सावले ने विगत दिनों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे जिला बैंक के संचालक मंडल की बैठक में मंजूर करते हुए सहकार विभाग के चुनाव प्राधिकरण के पास भेजा गया था। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिला बैंक के नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव आगामी 10 जुलाई के आसपास होने की संभावना है। विभागीय सहकार अधिकारी अविनाश कहालेकर के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में जिला बैंक के सभी संचालक मंडल को नोटिस दी जाएगी और नोटिस देने के 7 दिन बाद नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चयन करने हेतु संचालक मंडल की बैठक बुलाने के निर्देश दिए जाएंगे, जिसके चलते 10 से 12 जुलाई के बीच जिला बैंक नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन हेतु चुनाव कराया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ली गई सीए परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें अहमदाबाद के अक्षय जैन ने 800 में से 616 अंक प्राप्त करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं सीए इंटर परीक्षा में हैदराबाद के वाई गोकुल साई श्रीकर ने 800 में से 688 अंक प्राप्त करते हुए अव्वल स्थान प्राप्त किया। इस बार सीए परीक्षा का परिणाम 8.33% व सीए इंटर परीक्षा का परिणाम 10.24% रहा। सीए परीक्षा के आज घोषित फाइनल व इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में अमरावती शहर सहित जिले के भी कई विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। सीए क्वालिफाई विद्यार्थियों में मिताली गांधी, स्नेहा मुदा, रितिका लुल्ला, जीत गुप्ता, दिशा झामनानी, अजय गौड़, ऋषिता सामरा, राघव बाहेती, अमन श्रावगी, नरेश पारिशा का समावेश है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में भी अमरावती शहर सहित जिले के कई विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। सभी सफल छात्र छात्राओं का शहर सहित जिले में अभिनंदन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व कामगार विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत काम करने वाले ठेका नियुक्त कामगारों पर ठेकेदारों की ओर से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस ओर संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के राजस्व भवन में आज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की अध्यक्षता के तहत वन विभाग व कृषि विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे ने मेलघाट क्षेत्र में अनुसूचित वृक्षारोपण करने हेतु सामाजिक वनीकरण का काम करने के लिए वन विभाग व कृषि विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश जारी किए। मेलघाट के जंगलों से सटे कृषि क्षेत्र में किसानों को जल्द उत्पादन देने वाले वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आज आयोजित बैठक में संभागीय राजस्व आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने अमरावती संभाग में घरकुलों के अपूर्ण कामों को आगामी स्वाधीनता दिवस से पहले पूरा करने का निर्देश जारी करते हुए संबंधित महकमों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश जारी किए। राज्य दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू का जन्मदिवस आज प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया गया। चांदूर बाजार में प्रहार के पूर्व पार्षद सचिन खुले ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठी प्राथमिक शाला में छात्रों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। साथ ही ग्रामीण अस्पताल में बिस्किट वितरण करते हुए पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही आज विधायक बच्चू कडू के जन्मदिवस अवसर पर बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सत्कार भी किया गया। अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक का पदभार संभालने के बाद नवनियुक्त मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए शहर के विकास तथा मनपा की आय बढ़ाने को लेकर बेबाक चर्चा की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अमरावती शहर को स्वच्छ, सुंदर व सुशोभित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में पहले स्थान पर लाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आयुक्त पवार ने यह भी कहा कि अमरावती शहर का हर नागरिक अपने अपने घर में केवल एक पौधा लगाकर उसका जतन करते हुए सहयोग करे तो हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ, सुंदर व हरा भरा शहर दे सकते हैं।
विद्यमान 9वीं सह दीवानी न्यायाधीश मनीषा चौहान ने बरसों पुराने साईं बाबा ट्रस्ट के 3 बड़े प्लॉट को सार्वजनिक करार देते हुए अपने कानूनी अधिकार में उपयोग में लाने का फैसला सुनाया। इसे जनता की काफी बड़ी जीत बताया जा रहा है। कोर्ट ने वादियों को झटका देते हुए 3 प्लॉट का कब्जा ट्रस्ट का है यह मान्य किया और स्पष्ट उल्लेख किया कि यह प्लॉट सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है। साथ ही मनपा के खिलाफ लगाए गए स्टे को भी हटा दिया। इस मामले में शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ अशोक जैन ने महानगर पालिका की ओर से पैरवी की, जिन्हें सहयोगी वकील ऋषि छाबड़ा व मनपा के विधि अधिकारी श्रीकांत सिंह चौहान का सहयोग प्राप्त हुआ। सकल हिंदू समाज की ओर से शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिनों तारखेड़ा परिसर निवासी मनोज सोनी की निर्ममता पूर्वक हत्याकांड वाले मामले में निष्पक्षता पूर्वक जांच की जाए तथा हत्याकांड में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनोज सोनी हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद भाजपा की प्रदेश निमंत्रित सदस्य व पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे ने आज तारखेड़ा परिसर पहुंचकर मनोज सोनी के परिजनों से भेंट की तथा दिवंगत मनोज सोनी की पत्नी को अपनी ओर से 11,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाते हुए सोनी परिवार को आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज या तारखेड्यामध्ये मी सोनाली मनोज सोनी हिची भेट घेण्यासाठी आलेली आहे। 1 तारखेला मनोज सोनी याच्यावर अतिशय घातक पद्धतीने त्याची हत्या करण्यात आली। त्याच्या शरीरावर सपासप चाकूचे वार करण्यात आले आणि त्याचा या ठिकाणी खून करण्यात आलेला आहे। खरं पाहिलं तर जे आरोपी आहे त्यांना परवा पकडण्यात आलेला आहे, परंतु अमरावती शहरामध्ये वारंवार अशा पद्धतीच्या लव जिहादच्या त्याचप्रमाणे सर से तन जुदा सारख्या गोष्टी वारंवार घडत आहे। आरोपी पकडण्यात आलेले आहे, परंतु माझी एक नम्र विनंती आहे की कडक कारवाई या दोन्ही आरोपींवर होणं अत्यंत गरजेचं आहे। इसके साथ ही पूर्व पालक मंत्री व भाजपा नेता जगदीश गुप्ता ने भी बीती शाम 5 बजे तारखेड़ा परिसर स्थित सोनी परिवार के निवास स्थान पर पहुंचकर मृतक मनोज सोनी के परिजनों को सांत्वना दी। कैंप परिसर के जिलाधीश कार्यालय के BSNL टावर पर आज दोपहर एक युवक जा चढ़ा, जिससे करीब 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पश्चात पुलिस ने समझा बुझाकर शैलेश कानोडकर नामक युवक को बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। पता चला है कि अतिक्रमण के विरोध में शैलेश कानोडकर ने यह हरकत की थी और उसने कथित तौर पर एक भाजपा पदाधिकारी पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के डिब्बों को विगत दिनों निकाल लिया गया और उसके स्थान पर AC कोच लगाया गया। ऐसे में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमरावती विधानसभा अध्यक्ष वैभव देशमुख के नेतृत्व में निवासी जिलाधीश वैभव घोड़के व अमरावती स्टेशन मास्टर को भूसावल रेल प्रबंधक व केंद्रीय रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्लीपर कोच के डिब्बों को पूर्ववत लगाए जाने की मांग की। मनपा के उत्तर जोन क्रमांक 1 अंतर्गत आने वाले शेगांव नाका परिसर में सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर के मार्गदर्शन में अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई की गई, जिसके तहत शेगांव नाका रोड पर सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया। राजापेट जोन अंतर्गत आने वाले दस्तूर नगर से गोंड बाबा मंदिर तथा कंवर नगर व राजापेट चौक परिसर में प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 11 प्रतिष्ठानों पर प्लास्टिक बरामद होने और डस्टबिन नहीं रखने की वजह से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया गया। अपनी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन पूर्व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने मनपा के शिक्षाधिकारी अब्दुल राजीव को पद से कार्यमुक्त करते हुए वरिष्ठ मुख्याध्यापक प्रकाश मेश्राम को शिक्षाधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वहीं रामपुरी कैंप जोन के भूषण पुसतकर को राजापेट जोन तथा नंदकिशोर तिखले को राजापेट से रामपुरी कैंप जोन भेजा था। ऐसे में मनपा के कुछ सहायक आयुक्तों को एक बार फिर इधर से उधर किया गया है और कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। अमरावती के विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे ने राज्य के विभिन्न जिलों से स्थानांतर होकर अमरावती संभाग में आए पुलिस अधिकारियों सहित 2 निरीक्षक, 44 सहायक निरीक्षक तथा 40 उप निरीक्षक के संभाग के 5 जिलों में तबादले किए हैं। शहर पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड के 2 बड़े मामलों में आरोपियों का पता लगाकर लूटी की रकम को बरामद किया और यह राशि शिकायतकर्ता को वापस लौटाई गई। अंजनगांव सुरजी स्थित चकला बेलन जैसे सामग्री के कारखाने में आज दोपहर अचानक आग लगी। इस आग में चकला बेलन बनाने हेतु रखा गया कच्चा माल और तैयार माल सहित अन्य साहित्य पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के प्रादेशिक उप संचालक कार्यालय में ACB ने सत्यवान बाम्बोडे नामक क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस क्लर्क ने एक महिला की सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाले लाभ दिलाने के लिए घूस मांगी थी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली नाबालिग लड़की द्वारा विगत दिनों आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। उक्त नाबालिग की महिला बाल कल्याण समिति द्वारा काउंसलिंग की जा रही थी। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग लड़की ने बताया कि परिसर में ही रहने वाले एक लड़के ने उसे खाद्य पदार्थ देने का लालच देते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। ऐसे में राजापेट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया है।
परतवाड़ा के बस स्टैंड के पास स्थित होटल में अक्कोट निवासी मुरलीधर सरोदे नामक 43 वर्षीय व्यक्ति ने विगत दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया था और इस पत्र के आधार पर एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया गया। अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में उम्र कैद की सजा भुगत रहे वरुण तहसील के मुंज जामगांव निवासी रविंद्र पांडे को विगत 17 मई को नागपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। लेकिन आकस्मिक मौत के बारे में स्थानीय पुलिस को 1.5 माह बाद सूचित किया गया। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। यवतमाल जिला अंतर्गत महागांव तहसील के गुंज गांव से होकर बहने वाले नाले में आई बाढ़ के पानी में 2 युवक बह गए, जिसके बाद अमोल चौहान नामक युवक ने जैसे तैसे किनारे पर आकर खुद को बचाया। वहीं शिवम रावते नामक दूसरे युवक की तलाश जारी है। नागपुर में वर्धा रोड के होटल प्राइड में मंगलवार की शाम अपनी बेटी के सामने पूल में तैरते तैरते सुशांत धोपटे नामक व्यवसायी की अचानक डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। पता चला है कि तैरने के बाद थक जाने के उपरांत सुशांत धोपटे कपड़े बदलने जा रहे थे, तभी अचानक चक्कर आने की वजह से वे स्विमिंग पूल में गिर गए। यह पता चलते ही स्विमिंग ट्रेनर ने तुरंत छलांग लगाकर सुशांत को पूल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।